अब यहाँ पे गाइज आपको सोचने की ज़रूरत है बेसिकली यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, राइट? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो गिटहब रिजल्ट्स था उसमें हमने नेटवर्क यूटिल्स का मेथड कॉल कर लिया यानी गेटहब सर्च यूआरएल हमने इसमें क्यों डाला, क्योंकि गाइस ये वो वाला यूआरएल है जो हमने एक तो ये वाला यूआरएल जिसमें हमने नेटवर्क यूटिल मेथड से बिल्ड किया था। अब ये हमें दो जगह यूज करना था, एक तो जगह हमें डिस्प्ले करवाना था तो वो मैंने MURL डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू में डाल दिया था, एक बार सेट कर दिया था। अब यही यूआरएल हमें इससे डेटा भी फेच करना है तो यही यूआरएल मैंने किस में डाल दिया, HTTP अपने जो मेथड है रिस्पॉन्स मेथड जो है। एंड सिंपल अब क्या कर लेंगे, अब हमारा जो सर्च रिजल्ट्स वाला टेक्स्ट व्यू था यहाँ पे m सर्च रिजल्ट्स था, राइट? हमने गाइस क्या कि यहाँ पे ये वाला गिटहब सर्च रिजल्ट्स जेसन वाला जो क्या बनाया था, एक टेक्स्ट व्यू बनाया था जिसमें हमें शो करने थे रिजल्ट्स। तो अब क्या करेंगे, उस रिजल्ट में सेट कर देंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर सकते हैं और क्या सेट करना है, हमें जो हमारे गिटहब सर्च रिजल्ट है वो सेट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे गाइस ये जो गिटहब रिजल्ट्स है ये क्या कर दूंगा, यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स मैंने सेट कर दिया। एंड नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, अपना कैच ब्लॉक लगा लेंगे। एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा। एंड यहाँ पे आ गया, हम स्टैक ट्रेस प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस। एंड एक चीज और गाइज यहाँ पे हमारे थोड़ी सी चेंज हो गए, जहाँ पे टेक्स्ट व्यू है तो इसे भी क्या कर देते हैं, टेक्स्ट व्यू ही लिख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे अभी कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी अब क्या कर देते हैं, ऐसे टेक्स्ट व्यू कर देते हैं। ये हमारा क्या है, तो दोबारा लिख लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ गाइस, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ m सर्च। एंड टेक्स्ट व्यू अभी हमारा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह और चेंज करना है मुझे, यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ। इसे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं गाइस, इसे m सर्च रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। तो मैंने बस इसमें गाइस जो हमारा m सर्च रिजल्ट था उसमें टेक्स्ट व्यू और ऐड कर दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा टेक्स्ट व्यू है, ओके, जिसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में मैंने चेंज कर दिया है। एंड अगर आप नहीं करोगे ग्लोबल में तो यहाँ पे एरर आएगा एंड फिर यहाँ पे भी एरर आएगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हो गया अब हमारा लॉजिक क्या, कंप्लीट। एंड यहाँ पे बेसिकली गाइस हमारा लॉजिक कंप्लीट कैसे हुआ है, हमने सबसे पहले क्या करा, बटन से जो सेट करा था उस पर क्लिक करा। तो जैसे ही क्लिक करा हमारा क्या आंसर मेथड रन होगा, गिटहब सर्च क्वेरी रिटर्न हमारा रन होगा, राइट? जैसे ही ये रन हुआ हमारा ये वाला मेथड आ गया गिटहब सर्च क्वेरी, इसने पहले रन करा क्या, हमारी सबसे पहले जो टेक्स्ट थी उस टेक्स्ट फील्ड थी, एडिट टेक्स्ट फील्ड थी, उससे जो क्वेरी हमने दी होगी इनपुट करी होगी वो फेच करी, उसे किस में डाला, बिल्डर में डाला, वहां से यूआरएल बिल्ड करा, फिर यूआरएल टाइप के ऑब्जेक्ट गिटहब सर्च यूआरएल ऑब्जेक्ट में हमने यूआरएल इनपुट कर दिया, फिर उस यूआरएल इनपुट को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया गाइस, एक स्ट्रिंग टाइप का गिटहब रिजल्ट्स बनाया। और फिर जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स वाला क्या मेथड था उसमें क्या, जो हमारे ये यूआरएल था गिटहब सर्च यूआरएल टाइप का ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा यूआरएल स्टोर था वो रन कराया। सिंपल फिर उसे किस पे सेट कर दिया, हमने सेट टेक्स्ट कर दिया किस पे, जो हमारा सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो। एंड हमने फिर कैच ब्लॉक लगा दिया अगर कोई एक्सेप्शन आए। एंड बेसिकली क्या कर दिया, प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया कि ताकि हम प्रिंट कर सकें अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड एक इशू की बात अभी लेकिन अभी और है इसमें गाइस, जो गाइस हमने पहले भी देखी थी। यहाँ पे एरर क्या आ रही है हमारी, ओके, ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसे रेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली गाइज हमने हमारी जो दूसरी मेजर इशू है गाइज वो ये है, जब आप इसे रन करोगे, राइट, इसे रन करा वर्क तो सही करेगा बट ये क्या देगा, एक एरर देगा। एंड एरर क्या देगा गाइज, यहाँ पे ये जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसमें, अपने नेटवर्किंग में, जो क्या है नेटवर्क एक्सेप्शन देगा, कौन सा, मेन थ्रेड पे चलने का। वही चीज है गाइज जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2 बार ऑलरेडी, 2 कोर्सेज में अलग अलग जगहों पे हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली एरर। एंड ये वाली एरर बेसिकली क्यों आती है हमारी, कि जब हम मेन थ्रेड पे रिक्वेस्ट भी करते हैं एंड उसे फेच भी करते हैं, सारी प्रोसेसिंग मेन थ्रेड पे करवाते हैं। तो इसके लिए गाइज हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो गाइज, हमने लोडर्स एसिंग टास्क ऑलरेडी क्लास चलाई थी और उसके साथ लोडर्स भी चलाए थे। फिर हमने पेट वाली क्लास में भी लोडर मेन थ्रेड एंड उसमें अलग अलग कर रहा था, क्योंकि उसमें गाइस सिंपल हमारे क्या थे, सिर्फ हमें बैकग्राउंड थ्रेड में चलाने थे तो हमने लोडर्स का यूज कर लिया था कर्सर लोडर की हेल्प से। लेकिन अब क्या है, हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो हमारे क्या है इसमें एसिंग टास्क आएंगे। एंड एसिंग टास्क आपको याद, अगर थोड़ा सा याद होगा नेटवर्क में, तो गाइस हमने इनर क्लासेस का यूज करा था उसमें, राइट। तो गाइज अब किस पे चलते हैं, अपनी एसिंग टास्क पे चलते हैं, क्योंकि ये वाली जो एरर है हमारी मेन थ्रेड, टू मच वर्क वाली जो एरर है नेटवर्क थ्रेड पे, मेन थ्रेड पे, उसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है।
तो हमारे जो रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट वाले मेथड्स होते हैं उसे किस पे रन करेंगे, हम एसिंग टास्क में रन करेंगे, ताकि हमारी बैकग्राउंड में रन करेंगे, ताकि ये वाली एरर क्या आ जाए, हमारी दूर हो जाए। अब हमें क्या करना है गाइस, डिवाइड करना है मेन थ्रेड में एंड बैकग्राउंड थ्रेड में अपने ऐप को। सो गाइस अब आपको ये सोचना चाहिए कि बेसिकली हम एसिंग टास्क यूज क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं गाइस सर हम एसिंग टास्क यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो हमारे जो एंड्रॉइड है ऑलरेडी वो क्या मल्टी फंक्शनल है। जैसे हमारे अगर आप देखो तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में हमारे हम 10 से ज्यादा ऐप्स चला सकते हैं, राइट? पीछे म्यूजिक भी चल रहा है एंड हम कोई और ऐप भी चला सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम सिंपली अपने ऐप में 2 थ्रेड क्यों यूज कर रहे हैं, जब हमारा ऑलरेडी जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि ऑलरेडी वो मल्टीपल ऑपरेशन हैंडल कर सकता है, तो हमें 2 थ्रेड्स की क्यों जरूरत है। तो गाइज इसका आंसर ये है कि अगर आप सोचो तो जो हमारा फोन है वो क्या जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, सिंगल यूजर फोकस एक्टिविटी होती है। तो चाहे हमारा बहुत सारे मल्टीपल स्क्रीन तो चल रहे हो, एप्स तो चल रहे हो, बट वो क्या होता है गाइस बैकग्राउंड में होता है। तो बेसिकली जब तक आप उसे फोरग्राउंड में नहीं रखोगे तब तक कोई इशू नहीं है बैकग्राउंड में, क्योंकि गाइस वो क्या हो जाता है, पॉज स्टेट में चला जाता है। अब लेकिन जब हम एक ही प्रोसेस जो हमारा मतलब यूजर इंटरफेस है, जो मेन एक्टिविटी है, राइट, अगर हम उसी पे ही मल्टीपल प्रोसेस करने लगे तो हमारी प्रॉब्लम होती है वहां से स्टार्ट। क्योंकि गाइस अभी यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, एक प्रोसेस हो रहा था, लेकिन अगर मैं उसी यूजर एक्टिविटी पे बैकग्राउंड में ना जाके उसी इंटरफेस पे मैं 4 प्रोसेस चलाने लगूं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सिंगल यूजर इंटरफेस है वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। एंड इसमें एक कमी की बात यह है गाइस, क्योंकि जैसे अगर हमने कोई बटन क्लिक करा, राइट, अपने ऐप में एंड एकदम से कोई अपडेट हो गया हमारा रिजल्ट, तो गाइज आप सोचो हमारे कितने ऑपरेशन एक साथ होते हैं कि पहले उसने गया सेट टेक्स्ट करा, जैसे हमारा ये गिटहब क्वेरी वाला ही मेथड है, वो है प्रोजेक्ट है गाइज, तो इसमें सेट टेक्स्ट करा, उसने मेथड को कॉल करा। अब ये जितनी फंक्शनैलिटी हो रही है गाइज, ये क्या हो रही है, एक टाइम लिमिट के अंदर होती है कि इतने माइक्रो सेकंड या सेकंड्स के अंदर अंदर इसे कंप्लीट होना है, ताकि हमें डिफरेंस ना पता चले कि ओके प्रोसेसिंग हो रही है। इसीलिए क्या होता है, हमारे प्रोसेसर होते हैं, तो जितने आपके मेन थ्रेड होंगे उतने कोर प्रोसेसर्स पे वो हैंडल करेगा। अब गाइस इशू ये होता है, हमारी जो ये वाली एरर आती है, एक्सेप्शन ऑन मेन थ्रेड, टास्क ऑन मेन थ्रेड, तो बेसिकली ये वाली एरर कब आती है, जब हमारा फोन डिटेक्ट करता है कि एक ये डिले होती है गाइस 60 FPS होती है। 60 FPS इन द सेंस ये जो सिंगल यूजर इंटरफेस थ्रेड होता है ये इतने टाइम की डिले बिना किसी डिले के दिखा देगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप इस पे वो कर दोगे तो जो 60 FPS का जो रन टाइम है ये क्या कर देगा, इसे नहीं ले पाएगा गाइस। एंड बेसिकली अगर इससे ज्यादा ऊपर कंपटीशन हुई तो बेसिकली हमारा ऐप क्या फील होगा कि वो स्टिल है या फिर हैंग हुआ लगेगा। तो इसलिए हम जो सिंगल थ्रेड होता है उस पर ज्यादातर ट्राई करते हैं कि हम क्या करेंगे, इस मल्टीपल प्रोसेस उस पर ना रन करें। एंड इसी का रीजन है कि जब तक हमारी 60 FPS के अंडर रहती है कंप्यूटेशन हमारे फोन पे सिंगल थ्रेड पे, तो तब तक हमें जो लैग फील नहीं होता, चाहे कितनी भी प्रोसेसिंग कर लें हम एक प्रोसेस पे, तो हमें लैग फील नहीं होता। जब ये कंप्यूटेशन पावर इससे ऊपर हो जाती है गाइस, तो क्या आती है, हमारे एरर आती है। मतलब कौन सी एरर आती है, जो अगर इस पे अगर आप, अब गाइस ये मेन वाली जो एरर आती कब है, क्योंकि जितने भी हमारे यूआई वाले थ्रेड होते हैं जैसे बटन क्लिक ये सब, ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, राइट। लेकिन जो नेटवर्क होता है गाइस, क्योंकि जो हमारे यूआई वाले थ्रेड हो गए जो मेन थ्रेड पे हम यूज करते ही हैं कि मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया, बटन क्लिक कर दिया तो ये रन कर लो वो रन कर लो, तो वो बेसिकली सिस्टम टू सिस्टम रन हो रहा है। बट जब हमारी नेटवर्किंग की बात आती है गाइस, तो नेटवर्किंग बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमारे इंटरनेट की स्पीड बेस्ड है, एंड फिर वो क्लाइंट से सर्वर टाइप रिक्वेस्ट करेगा, फिर उससे डेटा फेच करेगा, तो वो हमारे सिस्टम में नहीं हो रही, वो हो रही है ऑलरेडी कहीं बाहर। तो उसका आप क्या कर सकते हो, टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हो सकता है उसके कई सारे क्या है फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है स्पीड। तो यहाँ पे हो सकता है, अब गाइस जो कंप्यूटेशन पावर होती है यहीं पे हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब नेटवर्किंग की बात आती है तो 60 FPS के ऊपर चली जाती है एंड हमें क्या एरर मिल जाता है कि योर ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, डू यू वांट टू वेट और क्लोज इट। तो ये वाली एरर क्यों आती है गाइस, हमारे इसी टाइम पे आती है जब हमारी नेटवर्किंग रिक्वेस्ट क्या कर जाती है, जो हमारी ऐसे वाली रिक्वेस्टें होती हैं तो हम फोरग्राउंड पे चलाने लगते हैं बैकग्राउंड की जगह। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसिंग टास्क यूज करते हैं, मतलब बैकग्राउंड पे रन करना
प्रेफर करते हैं। इसीलिए गाइज हम क्या करते हैं, जो हमारा नेटवर्क टास्क होता है वो किस पे रन होता है, सेकेंडरी एग्जीक्यूशन थ्रेड पे रन करते हैं। एंड यहाँ पे एक एरर हो गई मुझसे गाइज, ये जो नेटवर्क लास्ट लिखा हुआ है नेटवर्क टास्क है, लास्ट नहीं है टास्क है। रन द नेटवर्क टास्क ऑन द सेकेंडरी एग्जीक्यूशन थ्रेड। अब गाइज सेकेंडरी एग्जीक्यूशन थ्रेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक होता है मेन थ्रेड, एक होता है सेकेंडरी थ्रेड। तो हमारे जो जितने भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होते हैं हम हमेशा क्या फोकस करते हैं कि वो किस पे रन हो गाइज, हमारी सेकेंडरी थ्रेड पे रन हो, ना कि मेन थ्रेड पे। और दूसरा होता है, क्योंकि गाइस हमें क्या चाहिए होता है, अगर बैकग्राउंड में टास्क हो भी रहा है तो हमें यूआई में तो चेंजेस करने ही है, तो हमें चाहिए होता है कि वो सिंक में भी रहे यूआई से, और जो यूआई वाला जो मेन थ्रेड है यूआई वाला भी होता रहे, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होती रहे, जब प्रोसेसिंग होके आए तो वो भी क्या कर दे, यूआई में चेंजेस कर दे अपने। एंड ये किसकी हेल्प से करते हैं गाइस, हम अचीव किसकी हेल्प से करते हैं, एसिंग टास्क की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एसिंग टास्क की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो सिंपल ये क्या कहेगा, अलाउज यू टू रन अ टास्क ऑन द बैकग्राउंड थ्रेड while publishing results to the UI thread। बेसिकली गाइस इसका मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड में रन भी होता रहेगा और यूजर इंटरफेस में जो उसके रिजल्ट्स हैं बैकग्राउंड के वो दिखाता भी रहेगा। तो यूआई से भी इंटरेक्शन करता रहेगा एंड गाइस बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारा ऐप जो है वो फील नहीं होता गाइस कि लैग हो रहा है, राइट, हैंग फील नहीं होता। इससे हमारी जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो 60 FPS के अंडर में रहती है।